Welcome students to the business study class. Today we are going to discuss the last concept of chapter 1, that is business risk. So what are the business risk? It refers to chance of incurring losses or less profit than expected. बिजनेस में लॉसेस के भी चांस हो सकते हैं या आपके प्रॉफिट पिछले सालों से कम भी हो सकते हैं. इसको हम बिज़नेस रिस्क बोलते हैं. बिज़नेस में कई टाइप्स के रिस्क होते हैं. जैसे आपकी जो डिमांड है डिक्रीज़ हो जाती है कई रीजंस करके. कैसे हो जाती है, किस रीजंस के करके हो जाती है? जैसे आपके पास है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, जो टेस्ट है वो उनके चेंज हो जाते हैं. देन चेंज इन फैशन, ठीक है. देन चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी एक्सेट्रा. कॉम्पिटिटर्स जो आपके राइवल्स हैं, अगर उनकी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज आता है सो उस वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो मार्केट में कम हो जाती है. उसकी वजह से या तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं या आपको लॉसेज इनकर होते हैं. इसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क. These risks cannot be controlled by the businessman and can result in decline of profit or also lead to loss. Now we are going to discuss the nature of business risk. Business risk arise due to uncertainties. ये सर्टन नहीं है, आपको ये चीज़ पता नहीं होती कि बिज़नेस में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है. कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनको आप पहले से जो है गैस नहीं कर सकते. जैसे आपकी डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं. सो बिज़नेस रिस्क जो है वो राइज करते हैं इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से. सेकंड है रिस्क इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. मैंने आपको पहले बताया था कि बिज़नेस में ऑलवेज़ रिस्क तो होते ही हैं, ठीक है, बट इसकी डिग्री वेरी करती है. कभी कभी आपको कम रिस्क होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं. तो रिस्क को आप रिड्यूस जरूर कर सकते हो, लेकिन इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. आपका किस नेचर का बिजनेस है उसके ऊपर आपका जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करता है. मान लो आपका बिज़नेस जो है फैशन आइटम्स के रिलेटेड है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा. अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो तो उसमें रिस्क जो है कम होता है. ऐसे ही साइज़ हैं. अगर आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है इट मीन्स आपके रिस्क भी ज़्यादा होंगे. अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके रिस्क कम होंगे. प्रॉफिट इज़ रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क. बिजनेस में आप प्रॉफिट तभी अर्न करोगे अगर आप रिस्क बियर करोगे. सो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होंगे. और इफ़ देयर इज़ नो रिस्क देन देयर विल बी नो गेन. देन आपके पास हैं कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट इज़ नेचुरल कॉजेज़, सेकंड ह्यूमन कॉजेज़, थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड फोर्थ इज़ फिजिकल कॉज. फर्स्ट है आपके पास नेचुरल कॉजेज़. कुछ ऐसे नेचुरल कॉजेज़ हैं जिनके द्वारा आपको बिज़नेस में रिस्क होते हैं. जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, ड्रॉट या फैमिन हो जाता है तो उससे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको बिज़नेस में हो सकता है काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े. सो नेचुरल कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके ऊपर ह्यूमन बींग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. आपका सेकंड पॉइंट है ह्यूमन कॉजेज़. दैट इज़ दीज कॉजेज़ आर ड्यू टू ह्यूमन बींग्स. नेम से ही पता चलता है कि कुछ ऐसे रिस्क जो ह्यूमन बींग से राइज होते हैं उनको हम ह्यूमन कॉजेज़ बोलते हैं. जैसे कोई एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी है आपकी, उसकी वजह से आपको रिस्क रहते हैं. द एम्प्लॉयज़ में हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक्स. कभी कभी आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं. सो दीज कॉजेज़ ब्रिंग हैवी लॉसेज टू द बिजनेस. एंड द थर्ड रिस्क इज दैट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज़. दीज कॉजेज़ आर ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस. कभी कभी आपकी मार्केट कंडीशंस में चेंज आ जाते हैं, उसकी वजह से आपको जो है बिज़नेस में प्रॉफिट आपके कम हो जाते हैं, जो लॉसेज होते हैं. कैसे कैसे चेंजेस है मैंने पहले भी डिस्कस किया था. जैसे चेंज इन फैशन हो जाता है या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाता है. देन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स. सो ये सारे कॉजेज़ आपके जो हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ रिस्क हैं, ठीक है. इनको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते. देन है आपके पास फिजिकल कॉजेज़. दीज कॉजेज़ दैट रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स
आर नोन एज फिजिकल कॉजेज़। कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से जो आपके बिज़नेस के एसेट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनको हम फिजिकल कॉजेज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो जो आपके पास ओल्ड मशीनरी अभी आप जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपकी मशीनरी जो है आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है, सो यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे it means you will suffer losses in future. Then mechanical defects may also result in damage of assets such as bursting of boiler, accident of employees etc. कुछ भी मैकेनिकल डिफेक्ट्स हैं उसके साथ भी आपको जो है लॉसेस इनकर करने पड़ सकते हैं। हो सकता है किसी एम्प्लॉय का आपका एक्सीडेंट हो जाए, जो आपका बॉयलर वगैरह जो मशीनरी का वो फट जाए। ठीक है, सो ये आपके 4 कॉजेज़ थे बिजनेस रिस्क के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. Business risk again are of 4 types, that is insurable risk, second non-insurable risk, third is speculative risks and last is pure risks. फर्स्ट है आपके पास इंश्योरेबल रिस्क। नेम से ही पता चलता है कुछ ऐसे जो रिस्क हैं जिसको आप रिकवर कर सकते हो, या कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो आपके रिकवर हो सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो इंश्योरेंस करवा लेते हो। ठीक है, जो आपके रिस्क जो है थ्रू द इंश्योरेंस कवर होते हैं उसको हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके नेचुरल और फिज़िकल रिस्क ही जो है इंश्योरेबल रिस्क हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क ऑन विच नो प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जिनकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती उन टाइप्स के रिस्क को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, सो नॉन इंश्योरेबल रिस्क किस किस के टाइप हैं? फर्स्ट है इकोनॉमिक रिस्क, उनकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। देन ह्यूमन रिस्क, डिटेल आप इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क की मैंने अभी आपको करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। दोनों के चांसेस हैं, बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है। जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन। नेक्स्ट है आपके पास प्योर रिस्क। इट इन्वॉल्व्स ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, उसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लॉस रिस्क जो है अकर करते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या होते हैं, लॉस होते हैं। अगर आपके रिस्क ये अकर नहीं होते तो इट मीन्स आपको कोई लॉस नहीं होगा। जैसे चांस ऑफ फायर लग जाएगी, सो इट मीन्स अक्रेंस ऑफ रिस्क हो गया, तो इट मीन्स आपको लॉस होगा। अगर फायर नहीं लगी देन देयर विल बी नो लॉस। नेक्स्ट है आपके पास थेफ्ट, सेम ऐसे ही है आपके पास स्ट्राइक। And we have finished the first chapter. Hope all of you will understand the concepts. Thanks.